नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हमर छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। झुमका जल महोत्सव 2024 के अवसर पर बैकुंठपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लगाए गए विभिन्न विभागीय स्टॉलों का सीएम विष्णुदेव साय ने अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड का वितरण भी किया। और परिश्रम यारो हमको करना होगा, अमिट स्वयं को यदि रखना है, पत्थर की मूरत गढ़ना होगा, पत्थर की मूरत गढ़ना होगा। आप सबके बीच आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री जोरदार तालियों से माननीय महोदय का अभिनंदन करें। स्वागत उद्बोधन हेतु विनम्रता पूर्वक अनुरोध है। माननीय महोदय। चालू नहीं? अच्छा, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महातारी की, छत्तीसगढ़ महातारी की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज 2 दिवसीय झुमका जल महोत्सव के शुभारंभ के अवसर में आज हम लोगों के बीच मंच में विराजमान आपके इस कोरिया जिले के रेणुका सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे कोरिया जिला के अध्यक्ष श्री कृष्ण बिहारी जायसवाल जी, एमसीबी जिला के हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री अनिल केसरवानी जी, श्रीमती सौभाग्यवती सिंह जी, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वंदना राजवाड़े जी, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती लालमणि यादव जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद श्रीमती नमिता सिंह हरे जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण, नेतागण, आयुक्त श्री जी.आर. चुड़ैल जी, आईजी अंकित गर्ग, सीसीएफ, जिले के कलेक्टर, इस जिले के पुलिस अधीक्षक, सभी अधिकारीगण और इस झुमका जल महोत्सव में पधारे दूर दूर से सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं, बहनें, युवा साथियों और प्रेस के मित्रों, सबसे पहले आप सभी लोगों को झुमका जल महोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे आपके इस क्षेत्र के विधायक और पूर्व मंत्री श्री भैयालाल राजवाड़े जी को। उनका बहुत ही आग्रह था कि इस महोत्सव में हम आए और आप लोगों ने आज बड़ा आत्मीय यहां पर स्वागत किया है। इसके लिए आप सभी लोगों का हम आभारी हैं। और मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद आपके जिले में हमारा पहला आगमन हुआ है और आप सब लोगों ने मोदी की गारंटी में विश्वास करके
हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास करके, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके ऐतिहासिक विजय छत्तीसगढ़ में दिलाए हैं, सरगुजा संभाग में दिलाए हैं। सरगुजा संभाग के पूरे 14 के 14 विधानसभा सीट को जिता के मोदी जी को सौंपे हैं। इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऊपर से देख रहे थे हेलीकॉप्टर से, आपका ये जिला बड़ा ही सुंदर जिला है और यहाँ के आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं। वैसे तो पूरे छत्तीसगढ़ के लोग बहुत बढ़िया हैं, इसलिए कहा भी गया है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। आज हम मुख्यमंत्री के नाते यहां पर आए हैं तो कई खुशखबरी भी लेके यहां पर आए हैं। एक तो हमारी जो माताएं बहनें हैं उनके लिए खुशखबरी है। कल के ही कैबिनेट बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो भी विवाहित माताएं बहनें हैं और चुनाव प्रचार के दौरान महतारी बंधन योजना का जिक्र हुआ था, तो कल के कैबिनेट में ही हम लोग निर्णय लिए हैं कि ऐसे सभी हमारी माता बहनों को अब साल का 12,000 रुपया उनके खाते में आएगा। ये हम लोगों ने निर्णय ले लिया है, अब बहुत जल्दी उनके खाता में आएगा। इसलिए हमारी सभी माता बहनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उसी तरह से कल के कैबिनेट में ही निर्णय लिए हैं और ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इधर भी तेंदुपत्ता होगा जिसको हरा सोना बोलते हैं। तो 4,000 प्रति मानक बोरा मिलता था, उसको बढ़ाकर 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा देने का निर्णय कल ही हम लोगों ने किया है, क्योंकि आने वाले समय में तेंदुपत्ता का सीजन आ रहा है। तो ये दूसरी एक खुशखबरी है इस क्षेत्र के लिए। और तीसरा खुशखबरी है कि आज 74 करोड़ रुपए के विकास कामों का यहां पर लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं, जिसमें 58 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन है और 16 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण है। तो इसकी भी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपका ये झुमका जलाशय इस जिले की शान है। मैं एरिया पूछ रहा था तो कलेक्टर साहब ने बताया कि 200 हेक्टर मतलब 500 एकड़ का ये तालाब, और मैंने कहा कि ये प्राकृतिक है कि ये मानव निर्मित है, तो उन्होंने कहा कि मानव निर्मित है। तो बहुत ही ऐतिहासिक है कि 500 एकड़ का तालाब ये इंसान के द्वारा बनवाया गया है। और वैसे भी हमारे छत्तीसगढ़ में तालाब बनवाने की एक पुरानी परंपरा है और हमारे पुराणों में भी तालाब निर्माण को बहुत राम राम सा। आपके शहर कोरबा में पहली बार आयोजित होने जा रहा राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम, जहां आपको राजस्थान की संस्कृति और कला से परिचित कराया जाएगा। साथ ही साथ आप राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा पाएंगे। स्पेशल नाइट 14 फरवरी। आज ही टिकट बुक करें। संपर्क करें 7000356254 9039501771 पर। पर्यटन क्षेत्र घोषित हो जाने से बहुत सारे
काम यहां पर होंगे और बहुत सारा काम यहां पर चालू भी है। कई काम के टेंडर लगे हुए हैं। यहां पर स्टॉल में आप देख सकते हैं कि आने वाले समय में क्या क्या काम होने वाला है। यहां पर जिला प्रशासन उसका एक लगा के रखे हैं। उसी तरह से कोरिया में नालंदा परिसर की भी मांग आदरणीय राजवाड़े जी ने किया है। आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि रायपुर जो प्रदेश की राजधानी है, वहां पर नालंदा परिसर है। नालंदा परिसर का मतलब वहां पर जितने भी हमारे जो टैलेंटेड बेटा बेटी भाई बहन हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं और कई गरीब भी होते हैं, तो उनके लिए वहां पर हर तरह का सुविधा ऐसा वो परिसर होता है। मैं इसी साल रायपुर स्थित नालंदा परिसर में गया था, तो वहां पर 2000 बच्चे वहां पर रात और दिन 24 घंटे खुला रहता है और हर तरह की सुविधा वहां पर किताब से लेकर सब कुछ वहां पर उपलब्ध है, जो कि हमारे टैलेंटेड बेटा बेटियों के लिए बहुत वरदान साबित हो रहा है। और हमने वहां पर एक और परिसर का घोषणा किया है, कहे कि वहां पर वेटिंग में बहुत बच्चे हैं। 2000 की कैपेसिटी है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा बच्चे रायपुर में मतलब वेटिंग में है और बहुत अच्छा उसका उपयोग है। तो यहां पर हम पूछ रहे थे कि भाई यहां पर परिसर तो खोज देंगे कि बच्चे मिलेंगे कि नहीं, तो राजवाड़े जी बता रहे थे कि पूरा SCCL का क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से हमारे गांव में भी बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। तो कोरिया में भी एक मैं ऐसे परिसर की घोषणा करता हूं, जहां पर इस क्षेत्र के हमारे जो ऐसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे, उनको सभी चीज की सुविधा यहां पर उपलब्ध होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि परिसर का नाम आप कोई दूसरा सोच सकते हैं, नालंदा की जगह पर कोई दूसरा परिसर का नाम सोच सकते हैं, और नालंदा भी रखेंगे तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, तो नालंदा परिसर की हम घोषणा करते हैं। और आज आपके इस भाई को मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए, हमारी सरकार को काम करते हुए मुश्किल से 1.5 महीना हुआ है, लेकिन इस 1.5 महीने में ही हमारी सरकार मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए कदम बढ़ा चुके हैं। आप सब लोगों को मालूम होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोल के गए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो पिछले 5 साल में जो 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए ग्रामीण क्षेत्रों में, जो भी मुख्यमंत्री होगा वो पहला काम 18 लाख मकान की स्वीकृति करने का होगा। और मुझे मुख्यमंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि 13 दिसंबर को हमारी सरकार शपथ ली और 14 दिसंबर को ही पहला कैबिनेट बुलाकर हम लोग ये निर्णय ले लिए कि 18 लाख गरीब लोगों का प्रधानमंत्री आवास बनेगा। अब
कि जो पीएससी में घोटाला हुआ है उसकी जांच हम लोग सीबीआई को सौंप देंगे। अब उसने जो भी कोई गलती किया है वो बचेगा नहीं, उसको सख्त से सख्त उसके ऊपर में कार्रवाई होगी। अब 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदना शुरू हो गया है। अब तो अंतिम समय आ गया है, कल अंतिम समय था, लेकिन किसानों का बड़ा आग्रह था। बीच में की राशि है, बहुत जल्दी एक मुश्त किसानों के खाते में ये भी भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से जो भी वादा हम लोगों ने मोदी की गारंटी में किया है, आने वाले समय में पूरा करेंगे। चाहे वो आपका 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का काम हो, या जो भूमिहीन मजदूर हैं, किसान हैं, उनको सहयोग के रूप में 10,000 रुपया साल का देने की बात हो, या 1 लाख जो बैकलॉग का पद छत्तीसगढ़ में है उसको पूरा पारदर्शिता के साथ भर्ती करने का काम हो। अब हम लोग सीजीपीएससी को भी यूपीएससी की तर्ज पर बिल्कुल पारदर्शी के साथ वो एग्जाम की व्यवस्था भी करने वाले हैं। तो कुल मिला के जो भी वादा हमारी पार्टी, हमारी सरकार का मोदी की गारंटी में है, मैं मुख्यमंत्री के नाते आश्वस्त करना चाहूंगा कि आने वाले 5 साल में सभी को पूरा किया जाएगा। और 22 तारीख को अयोध्या में रामलला विराज गए हैं, और हम लोगों का सौभाग्य है छत्तीसगढ़ वालों का कि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या राम राम सा आपके शहर कोरबा में पहली बार आयोजित होने जा रहा राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम, जहां आपको राजस्थान की संस्कृति और कला से परिचित कराया जाएगा। साथ ही साथ आप राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा पाएंगे। स्पेशल नाइट 14 फरवरी। आज ही टिकट बुक करें। संपर्क करें 7000356254 9039501771 पर। आप सभी लोगों का आशीर्वाद, आप सभी लोगों का मार्गदर्शन इस सरकार को ठीक से चलाने के लिए मैं आप ही के संभाग का हूं। और आप लोगों ने जो ऐतिहासिक विजय इस संभाग से दिलाई है, उसी का परिणाम है कि आपका इस संभाग का बेटा आज मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है। तो आप सभी लोगों का आशीर्वाद, मार्गदर्शन, स्नेह चाहिए इस पद को मतलब सुशोभित करने के लिए और छत्तीसगढ़ की सेवा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से आज माननीय विधायक जी के द्वारा, माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा जो विकास कार्यों के लिए अपेक्षाएं थी, उसको आपने यथाशीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया है। इस झुमका जल महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर आपकी गरिमा में उपस्थिति के लिए
एक विशेष अभिव्यक्ति प्रकट करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा जिले के कलेक्टर आदरणीय श्री विनय कुमार लंगेश जी को कि आज प्रभु श्री राम की एक विशेष छायाकृति जिसे पटवारी श्री योगेश गुप्ता ने विशेष रूप से सज्जित किया है, इस शासन कोरिया की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदान किया जा रहा है। निश्चित रूप से अवसर लगातार बना रहे और हम सब पर प्रभु राम की कृपा बनी रहे। इसी क्रम में अनुरोध है झुमका महोत्सव की एक प्रतिकृति माननीय महोदय को भेंट करने के लिए कलेक्टर कोरिया से विनम्र आग्रह है। कृपया झुमका जल महोत्सव के इस आयोजन की स्मृतियां माननीय महोदय के हृदय में संरक्षित रहे, उसके लिए हमारी ओर से एक छोटी सी भेंट है। माननीय महोदय स्वीकार करने का कष्ट, जोरदार तालियों से माननीय महोदय का अभिनंदन करें। साथ ही मैं अनुरोध करूंगा अनुराग दुबे जी से कृपया माननीय महोदय को गौ रक्षा वाहिनी की ओर से एक प्रतीक चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें, श्री अनुराग दुबे। और साथ ही मैं आमंत्रित करूंगा सेजल अग्रहरी, हमारे बैकुंठपुर की एक बालिका है जिसने माननीय मुख्यमंत्री जी का एक तैलचित्र बनाया हुआ है। उससे अनुरोध है कि कृपया आप आए और स्वयं माननीय महोदय को उनका तैलचित्र भेंट करने का कष्ट करें। सेजल अग्रहरी। गौ रक्षा वाहिनी के अध्यक्ष श्री अनुराग दुबे जी, जिनका तन मन धन पूरा जीवन गौ रक्षा में, गौ सेवा में समर्पित है, आपके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आज एक विशिष्ट चिन्ह प्रतीक प्रदान किया जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी क्रम में अनुरोध करूंगा कलेक्टर महोदय कोरिया से कि हमारे बीच में माननीय स्वास्थ्य में उपस्थिति है। आप माननीय भैयालाल राजवाड़े जी को स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन करने का कष्ट करें। इसी क्रम में अनुरोध